का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दुर्गमासुर और हैग्रीव का संहार करके वेदों को सुरक्षित कर दिया। इनके संहार में ही मेरा उपकार छिपा है। अब मैं अपने इस जीवन दान को कदापि व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इनके अधूरे कार्य को मुझे जो पूरा करना है, किसी भी परिस्थिति में इस विनाश लीला को कदापि भंग नहीं होने दूंगा। अर्णव वस्त्र। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे पुनः सृष्टि के कुशल में कोई कंटक रूपी संकट उत्पन्न हुआ हो। माता, विनाश का हठी भंडासुर पुनः अपने अस्त्र से लक्ष्य साध रहा है। नारी, स्वयं को विजय समझने की भूल मत करो। बस कुछ देर प्रतीक्षा करो। मेरा ये एक ही अस्त्र सृष्टि का अंत कर उसकी पीड़ा को पूरी तरह से हर लेगा। जो आज तक किसी ने ना देखा हो, ऐसा विचित्र विध्वंसक होगा। ये किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया है दुष्ट ने? मैं भी यही ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ भैया। ये तो और भी भयंकर जान पड़ता है। ये क्या हुआ? इसका ये अस्त्र अचानक शांत क्यों हो गया? अनर्वास्त्र, ये क्या कर दिया इस पापी ने? महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ये अस्त्र तो अपने मायावी सागर में समाकर महाब्रह्मांड को भी महासागर में परिवर्तित कर सकता है। इस अस्त्र के प्रभाव को रोकने का क्या उपाय है? अन्य ब्रह्मांडों के बाद अब ये विशाल तरंग इस ब्रह्मांड की ओर बढ़ रही है। गणेशी, अब मेरे अर्णव अस्त्र के प्रहार का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये विशाल तरंग हमारी ओर ही आ रही है।
गणेश, शीघ्र इस संकट को मिटाने का कोई उपाय सुझाओ। मैं उसी का विचार कर रहा हूँ भैया। इतनी तीव्रता से बहते जल को भला कौन रोक पाया है? किंतु एक उपाय है माता, जिससे इस समस्या को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। माता, आप कृपा कर शीघ्र अपने शीतल अस्त्र का प्रयोग कीजिए। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते दुर्गलविंध्य शिरोधिनी पादिनी शीतल अस्त्र, शीतल अस्त्र। भगवति देशिति कंठकुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। वर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि रोषिणि विधिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। मैं नीचे गिरने वाला था। उसका रक्त मेरे हाथों पर फिर से। रक्त का विचार नहीं, इस महातरंग का आकार देखना है मुझे, जो समूचे सौर मंडल को लील कर नष्ट करेगी। ये विशालकाय जल तरंग अभी तो शांत हो गई, किंतु ये हिम पुनः पिघल गई तो सर्वनाश का कारण बनेगी। पिघलेगा। मेरे अगले अस्त्र की शक्ति से अवश्य पिघलेगा ये हिम। ज्वालास्त्र। गणेश, इस बार मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसका कोई भी उत्तर इस पापी के पास न हो। आविष्कार करने वाला ही अपने आविष्कार की प्रबलता और उसकी दुर्बलता को भली भांति जानता है, तो इस अस्त्र की दुर्बलता का ज्ञान तो भंडासुर के पास ही होगा। किंतु गणेश, वो स्वयं क्यों इसकी दुर्बलता बताएगा? भैया, उचित कहा आपने, किंतु युक्ति की शक्ति के सामने
सब दुर्बल बन जाते हैं और जो ना भी कहना चाहते हो वो भी सब कुछ कह जाते हैं। किंतु ऐसी कौन सी युक्ति का प्रयोग करोगे तुम? चिंता मत कीजिए भैया, वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। प्रणाम माता, मुझे अनुमति दीजिए। आनंद आएगा मुझे, बहुत आनंद आएगा मुझे जब सब नष्ट हो जाएंगे और शीघ्र ही ये धरती भी जलमग्न हो जाएगी। तो हमें रश्मि प्रभा को बचाने जाना चाहिए। फिर एक भ्रमित स्वर। इस बार मैं इन स्वरों से विचलित नहीं होऊंगा। अपने भावी विजय का पूर्ण आनंद लूंगा मैं। आपकी पुत्री सबके विनाश के साथ अपनी पुत्री के भी विनाश का आनंद लेंगे आप? ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? बस और स्वर नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे ज्ञात है मैंने क्या किया है। तो बताइए ना स्वामी, आपने क्या किया है? हमारी पुत्री तो सकुशल है ना स्वामी? नहीं। क्या किया आपने? बताइए मुझे असुर महानायक। मुझे लगा था आप हमारे प्रेम की निशानी हमारी पुत्री को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। विमोहिनी, क्या किया है आपने? बताइए मुझे, शांत कीजिए मेरे हृदय की शंका को। तुम मिथ्या हो, भ्रम हो, माया जाल का रूप हो तुम, सत्य नहीं हो तुम। एक माँ का तो एकमात्र सत्य उसकी संतान होती है स्वामी, और मैं अपनी पुत्री की चिंता में यहाँ खिंची चली आई हूँ। बताइए कहाँ है मेरी पुत्री? बताइए। बताइए ना, कहाँ है मेरी पुत्री? ना तुम सत्य हो, ना तुम्हारा ये रूप और ना तुम्हारे ये शब्द। आपके सामने होने पर भी आप मुझे भ्रम मान रहे हैं? आप किस भ्रम में है स्वामी? तो सच में हो यहाँ, तुम लौट आई प्रिय। और कुछ कहने सुनने से पहले ये कहिए, कहाँ है मेरी पुत्री? हमारी पुत्री? कहीं आपके कारण वो किसी संकट में तो नहीं है? ये रक्त रंजित हाथ इसके सामने नहीं आ सकता। क्या छिपा रहे हैं आप? जिसे मैंने आपके हाथों में सौंपा, उन नन्हे हाथों को कहीं संकट में तो नहीं डाल दिया ना आपने?
बताइए ना स्वामी, मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है मेरी पुत्री? गणेश की योजना का तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उसे शीघ्र भंडासुर को इस विपत्ति से उबारने का उपाय बुलवाना होगा। आप शांत क्यों हैं स्वामी? क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? परिवार? आज संसार में इस प्रलय की स्थिति को देखकर मैं स्वयं ही यहाँ चली आई, ये ज्ञात करने की आप और रश्मि प्रभा कुशल पूर्वक तो है ना, किंतु वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है मेरी पुत्री रश्मि प्रभा? ये क्या कर दिया मैंने? कैसे बताऊं इसे कि एक पिता होकर स्वयं अपनी पुत्री को पहले उसकी मृत्यु के मुख में भेज दिया, और इसे ये सत्य ज्ञात हो गया तो ये भी मुझसे घृणा करेगी, एक पल भी यहां नहीं रुकेगी। बताइए स्वामी, मेरी पुत्री सुरक्षित तो है ना? बताइए स्वामी। रश्मि प्रभा, मेरी रश्मि प्रभा। उसका नाम सुनकर इस प्रकार क्यों चौंक गए आप? क्या ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं? क्या वो आपको कभी नहीं मिली? क्या वो यहाँ नहीं पहुंची? वो यहाँ नहीं तो अवश्य वो किसी बड़े संकट में है। ये किया है आपने? इस विपदा को उत्पन्न किया है आपने? मेरी पुत्री का ही नहीं, जगत का अनिष्ट किया है आपने। इस विनाश को रोकने में विलंब मत कीजिए। सुनिए मेरी पुकार को। मेरा और अपनी पुत्री का साथ पाने के लिए रोक दीजिए इस विनाश को स्वामी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। रोक सकता तो अवश्य रोक देता, किंतु अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। एक बार ये हिम पिघलेगा तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लील जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। यदि मेरे हाथ में कोई उपाय होता तो मैं अवश्य करता।
माता, इस अस्त्र के प्रभाव को तो एकमात्र नारायण अवतार ही मिटा सकते हैं। किंतु वो उनके कौन से अवतार होंगे? शीघ्रता करो गणेश, क्योंकि ये हिम अब पिघलने ही जा रही है। इससे होने वाली महाप्रलय सब कुछ नष्ट कर देगी। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार। कूर्म अवतार? पूर्व काल में जब मंदार पर्वत सागर के जल में डूब रहे थे, तब प्रभु कूर्म ने ही उन्हें अपनी पृष्ठ का आधार प्रदान किया था। इसलिए अब भी पृथ्वी को इस महासागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं भी इसे नहीं रोक सकता, किंतु मैं वचन देता हूँ कि जब ये सब समाप्त होगा। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की जय। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की। नारायण के कूर्म अवतार। मेरा अर्णवस्त्र निगल लिया इस साधी कुर्म ने। ये विनाश रुक गया है स्वामी। आपकी समस्या का समाधान हो गया है स्वामी। आइए अब अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। हमारी पुत्री? क्या हुआ? हमें उसे ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए स्वामी। योद्धा हूं मैं, युद्ध कर रहा हूं। उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता।
वासुदेवाय नमः। आज के बाद जो भी श्री गणेश का नाम लेकर आदि कुर्म की आराधना करे तो किसी भी प्रकार के जल संकट के प्रभाव से तत्काल ही मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, जलाशय के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवार पर सदैव श्री गणेश के साथ प्रभु आदि कुंभ की कृपा सदैव बनी रही। गणेश जी, अब ये कौन सा नवीन संकट आन पड़ा है? इतने बलशाली ये दो असुर कौन है जो माता के श्री रथों को भी उठा सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या भटका कि तुमने मेरा अर्णव अस्त्र विफल कर दिया, किंतु ये दोनों कदापि असफल नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पहचान पाना ही नहीं, इन्हें पराजित करना भी असंभव है। जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा भंडासुर। माता के श्रीरथ संकट में है। निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना। अनुज गणेश, कौन है ये दुस्साहसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है? तुम्हारे ये बताने पर ही माताएं अपने शस्त्र उठाएंगी। यही प्रश्न तो मेरे मस्तिष्क में भी गूंज रहा है, किंतु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं। किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेशभूषा से की जाती है। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्व काल के कोई असुर सम्राट हैं। नहीं गणेश जी, इस बार आपका इन्हें पहचानना संभव नहीं। इसलिए गणेश जी, पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाइए। इनकी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्चित हो गई है भ्राता। युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन खड़ी है ये देवी सेना। तो फिर इनका शीघ्र अंत कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं हम लोग। गणेश जी, शीघ्र पहचानिए इसे। कौन है ये और इनका अंत कैसे होगा? अंत तो निश्चित है। अंत किसी को धोखा नहीं देता, वो तो सामने आता ही है। और अब इनके अंत का रहस्य ये स्वयं ही मुझे बताएंगे।
तुम्हारे ही रथों का प्रहार तुम्हारा ही संहार करेगा। ना प्रहार होगा ना ही संहार। सर्वांगी सुंदर दिशेंदुराची कंठी झळके माय मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू मनोरेश्वर मोरया। विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू मनोरेश्वर मोरया। विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। बस इतने से ही मत प्रसन्न हो ये गजानन। इनके रण कौशल से देवियों का अंत तो होगा ही, आपके अचंभे की सीमा भी पार हो जाएगी। अंतिम चेतावनी है ये हमारी। अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे, अन्यथा हमारे अस्त्र कुचल देंगे तुम्हें। इतनी शीघ्रता क्या है? सच्चा योद्धा अपने शत्रु के वार की प्रतीक्षा करता है। युद्ध का आनंद तो तभी है जब शत्रु भी उचित उत्तर दे। कोई भी किसी को जाने बिना, युद्ध के लिए उसकी योग्यता पहचाने बिना उस पर प्रहार कैसे कर सकता है? इसीलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर प्रहार के उत्तर की अपेक्षा कीजिए। उनके परिचय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है। उसे उन्हें किसी पर उजागर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें अपना परिचय नहीं देने दूंगा। उचित है। शत्रु को तो अवश्य पता होना चाहिए कि सामने वाला योद्धा कौन है। हम हैं। कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे परिचय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है। आप दोनों एकाएक शांत क्यों हो गए? तो दीजिए ना अपना परिचय, बताइए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा? भंडासुर, 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 उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। आपके लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, असुर महानायक भंडासुर। उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। ओह, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्य असुर के अधीन हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है आपका। मुझे तो लगा था आप अतीत की परछाइयों से अपने नाम पर लगे कलंक को मिटाने आए हैं। स्वयं सम्राट होकर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण संसार आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि भंडासुर के सैनिकों के रूप में जाने? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महापराक्रमी असुर किसी अन्य के सेवक नहीं, महायोद्धा, महासम्राट हैं। ये जगत को ज्ञात होना ही चाहिए, इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो।
इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। बताइए ना, आप अपना नाम बताइए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। बताइए, इसीलिए अपना नाम मत बताना। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना, कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना? तो हम अवश्य बताएंगे। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? किंतु उस युद्ध में विजय पाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद और हां, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद जगत को अपना नाम भी बताएंगे हम। ओह, तो अभी बताने से भयभीत हैं आप? क्या इसीलिए कि कहीं आपकी पराजय हो गई तो आपके नाम पर एक और कलंक लग जाएगा? संसार आपको तुच्छ असुर मानेगा, जिन्हें एक नया अवसर भी मिला किंतु वो पुनः पराजित हो गए। सत्य है ना? पराजय के भय से ही अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना आप? चतुर गणेशा। भय नहीं है हमें किसी का। भय भी तो सब मुझसे थे। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। मत कहो कुछ, शांत हो जाओ। भयभीत होकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था। मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था। मुझे भय किस बात का? समझ गया। आपका इतना ही परिचय पर्याप्त है मेरे लिए। माता, ये दोनों असुर भ्राता हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं। ये क्या? हमारे नाम याद कर लिए गणेश जी ने? कैसी मूर्खता की है इन दोनों ने। गणेश जी के सामने अपने नाम उजागर कर दिए। माता, संसार को बंधन में बांधकर अंधकार के सागर में धकेलने का दुष्कृत्य एकमात्र हिरण्याक्ष ने किया था और प्रभु नारायण की प्रतिमाओं के स्थान पर मंदिरों में अपनी प्रतिमाएं स्थापित करने वाला प्रभु का ऐसा घोर विरोधी एकमात्र हिरण्यकश्यपु ही था। हिरण्याक्ष का वध प्रभु श्री हरि नारायण ने वाराह अवतार लेकर किया था। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते।
और हिरण्यकश्यपु का वध प्रभु नारायण ने अपने नरसिंह अवतार में किया था। शांताकारं भुजगशयनं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कहीं इन दोनों का भी अंत ना हो जाए। मेरा भी अंत नहीं कर सकेंगे आप इस बार। इस बार आप नहीं, मैं संहार करूंगा आपका। युद्ध के आरंभ में ही ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। खाता हिरण्याक्ष की कैसी दुर्दशा हो गई है। नहीं, अपने वारों से रोक लूंगा इनके प्रहार। तुम्हारी दुष्टता ही पुनः तुम्हारे अंत का कारण बनेगी मूर्ख। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की जय। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की जय। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की जय। हिरण्याक्ष का भी अंत हो गया। नमः स्वयंभुवे तुम्यं सृष्टे सर्वार्थ विदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेद से परमा
दिखाता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा मैं। अंत तुम्हारी नियति है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की छवि तो अभी भी मेरे महाअस्त्र पर प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब हिरण्यकश्यप तो अभी भी जीवित है। मैंने कहा था ना, इस बार मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं। हिरण्यकश्यप में जीवन भी है, साहस भी है और शक्ति भी। इसकी मृत्यु तो प्रभु नरसिंह के द्वारा ही हुई थी, फिर ये बच कैसे गया? न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न मंत्र से न तंत्र से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसको प्राप्त वरदान के अनुसार अभी इसके अंत के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी 2 अवस्थाएं अभी शेष हैं। प्रथम न दिन में इसका वध हो सकता है और ना ही रात में, और द्वितीय ना ही भीतर ना ही बाहर इसका अंत होगा। एक अवस्था तो गौधली वेला से पूरी हो जाएगी, यानी संध्या काल, किंतु दूसरी अवस्था के लिए यहाँ किसी द्वार की चौखट कहाँ है? आशावादी को हर एक कठिनाई में भी अवसर दिखता है। वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है, चाहे वो समय का हो या अन्य किसी परिस्थिति का। हमें जो करना है संध्या काल की समाप्ति से पहले करना होगा। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु की पहली परिस्थिति गोधूली वेला तो आरंभ हो गई है, परंतु उसकी मृत्यु की दूसरी परिस्थिति न भीतर न बाहर को पूर्ण कर पाना गणेश जी के लिए असंभव है।
मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण। विश्वकर्मा जी, मेरे आवाहन पर यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। अब जो आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए। ये क्या स्वामी, गणेश जी ने तो द्वार की चौखट की व्यवस्था भी कर दी। किंतु गोधूली बेला समाप्त होने से पहले ये कार्य कदापि संपन्न नहीं होगा। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। जाओ पापी, जाकर अपनी रक्षा का प्रयास कर लो। गोधूली बेला आरंभ हो चुकी है। द्वार की चौखट की रचना भी पूर्ण है। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। तुम्हारे अंत की हर एक बाधा मिट चुकी है। संघटितांघ्रि
ये द्वार, ये चौखट कदापा के नाम से प्रसिद्ध होगा, जहाँ श्री हरि नारायण पुनः अवतार लेंगे और कलयुग में इसी स्थान पर तिरुपति बालाजी के रूप में उनकी पूजा भी होगी और उनके निष्ठावान भक्तों को त्रिशक्ति प्रसाद अर्थात बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। आप युद्ध में पराजित होकर अभी भी युद्ध में लगे हैं। हमारी पुत्री हमारी प्रतीक्षा में होगी। उसकी मधुर और स्नेह भरी वाणी सुनकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप युद्ध तो क्या सब कुछ भूलने पर विवश हो जाएंगे। चलिए ना स्वामी, हमें अपनी पुत्री को ढूंढना है। बस, मुझे ज्ञात है हमारी पुत्री भोली है, निर्दोष है और वो। तो क्या आप हमारी पुत्री से मिल चुके हैं? हमारी पुत्री सच में मीठी बातें बोलती है, इसलिए तो क्या स्वामी? बताइए ना असुर महानायक, इसलिए तो क्या? इसलिए तो मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। हाँ, शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए ना स्वामी। इसलिए अब मैं वो असुर को भेजूंगा जिसका वध न पहले हुआ था और न अब होगा। कौन? किसे भेजेंगे आप? बलेंद्र, असुर सम्राट बलि के असुर रूप बलेंद्र, जिनमें बलि का ही तत्व होगा। और जब आज तक बलि की मृत्यु नहीं हुई तो बलेंद्र की कैसे होगी? ये किसकी भयंकर पदचाप है? अब किसे भेजा है दुष्ट भंडासुर ने? और वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो यही हमारे निकट है। कहाँ माता? कहाँ है वो? मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछेंगे गणेश जी। आप तो स्वयं अपना परिचय देने के लिए उतावले हो रहे हैं और युद्ध भूमि में उतावलेपन का एक ही परिणाम है, भयंकर मृत्यु। ये आपका दुर्भाग्य है गणेश जी। मेरी यहाँ मृत्यु असंभव है क्योंकि मैं युद्ध कौशल में ही नहीं, सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के साथ साथ रणनीति में भी पारंगत हूँ। बलेंद्र हूँ मैं, बलेंद्र हूँ मैं। मैं कहां से आकर युद्ध करूंगा और कहां अदृश्य हो जाऊंगा, ये किसी को ज्ञात नहीं। और ये भी किसी को ज्ञात नहीं कि मैं किस शस्त्र से युद्ध आरंभ करूंगा।
और किस शस्त्र से उसका अंत करूंगा। इस दुष्ट ने अभी तक तो अपने मायावी अस्त्र के प्रभाव से असुरों को भेजा, किंतु इस बार महाराज बलि के तत्व से बलिंद्र उत्पन्न कर दिया। जो राजा बलि कभी पराजित नहीं हुए, उससे उत्पन्न बलिंद्र को कैसे हराया जा सकता है? आप कहिए गणेश जी, आप इस महायोद्धा बलिंद्र से युद्ध करने किसे भेज रहे हैं? यदि बलि का तत्व यहाँ है, तो प्रभु नारायण के वामन अवतार का भी यहाँ प्रकट होना अनिवार्य है। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। प्रभु के वामन अवतार के दर्शन पाने का सुख तो हम सभी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। वो ही बलिंद्र को वश में भी करेंगे। जिसके आगमन पर ये सभी हाथ जोड़े खड़े हैं? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। बलिंद्र के साथ ही कैसा उपहास किया है। एक साधारण बालक को भेज दिया जिसे पाठ करने के सिवाय कुछ नहीं आता होगा। ये करेगा मुझे पराजित। ये आपके असुर संकट में हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं स्वामी। गणेश जी को भली भांति ज्ञात है कि महाराज बलि को नारायण के वामन अवतार ने ही वश में किया था। उनके द्वारा बलिंद्र के वध की कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं, वामन किसी का वध नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक योद्धा नहीं, एक संत के समान है। मंत्र शस्त्र नहीं बनते और संत योद्धा नहीं बनते, इसलिए इस बार तो मेरी ही विजय होगी। अनुज गणेश, प्रभु नारायण के वामन अवतार युद्ध नहीं करेंगे तो फिर इस असुर का वध कैसे संभव होगा? सावधान बालक, मुझसे युद्ध करोगे तो पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। करते रहो वेद पाठ बालक, किंतु तुम्हारे ये लयबद्ध शब्दों के उच्चारण महाविशाल, अत्यंत कुशल और भयंकर बलिंद्र के गुणों की लयबद्ध शब्दों को नहीं संभाल सकेगा। भयभीत हो मुझसे बालक, भयभीत, अन्यथा युद्ध के पूर्व ही मेरे पांव के भार से अपने प्राण खो दोगे। नहीं, बलिंद्र के बल पर कोई भी भारी नहीं पड़ सकता। महादानी असुर सम्राट बलि को अपने दान के अहंकार से बाहर निकालने के लिए प्रभु नारायण ने वामन अवतार लेकर
उससे 3 पग धरती दान में मांगी एवं त्रिविक्रम रूप धारण कर पहले पग में संपूर्ण धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए प्रभु वामन के समक्ष सम्राट बलि ने अपना मस्तक बढ़ा दिया और उनके शरणागत हो गया। प्रभु वामन ने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण कर इसके सिर पर अपना पग बढ़ा दिया है। अब बलिंद्र शरणागत हो गया तो इसकी रक्षा होगी, अन्यथा इसका अंत निश्चित है। मैं बलिंद्र को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या? मेरे अस्त्र मुड़ते क्यों जा रहे हैं? मैं धरती में प्रवेश कर ही स्वयं को सुरक्षित कर लूंगा। ये कैसी माया है? मैं तो धरती के भीतर भी नहीं जा पा रहा। वेद मंत्र को तुमने तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। वेद मंत्र ज्ञान के ही नहीं, अपितु अपार शक्ति के भी स्रोत है। इनके मंत्र को पाठ करने वाला चाहे किसी भी आकार का हो, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाती है और वो अपने आत्मा बल से किसी को भी प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, मैं अजय हूँ, राजा बलि के तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका कभी वध नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी वध नहीं हो सकता। तुम भी मेरा वध नहीं कर सकते। हाँ, सत्य कहा तुमने। अशोक सम्राट बलि का वध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पाँव के स्पर्श मात्र से उन्होंने अपने भीतर के असुरी प्रवृत्ति और अहंकार को त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया। यदि कोई भी अपने अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत होता है तो क्षमा का पात्र बन जाता है। यदि तुम्हें भी बलि के सम्मान क्षमादान चाहिए तो शरणागत हो जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने झूठे शब्दों से मुझे भयभीत नहीं कर सकते तुम। मैं असुर महानायक भंडासुर के शरण में हूँ, तो तुम्हारे जैसे एक संत और तपस्वी की शरण में क्यों आऊं, जो ना युद्ध करेंगे और ना ही मेरा वध। किंतु श्री माता ललिता तो तुम्हारा वध कर सकती हैं। कोई अंत नहीं कर सकता मेरा, ना ये ना कोई और। कर सकती ही नहीं, माता तुम्हारा वध अवश्य करेंगी, क्योंकि असुर सम्राट बलि के विपरीत तुमने धर्म पथ को स्वीकार कर प्रभु वामन की शरण में जाने से अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब तुम्हारे सामने एक विनाश का ही पथ शेष है बलिंद्र। इसलिए अब माता के महाकाया और महोत्साह स्वरूप तुम्हें तुम्हारी नेति से भेंट करवाएंगे बलिंद्र। भद्रकाली कपालिनी जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री।
पहुंचा सकेंगे। मेरा एक अस्त्र नष्ट किया है तुमने, किंतु पुनः प्रहार करूंगा मैं। रत्नपीठे श्रुतकलपठितम् शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गड़ी। ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। अब तुम देख भी नहीं सकोगी और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। संभव? उसका वध कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। प्रभु वामन की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय। अतीत से जिसकी अंत का कोई सूत्र नहीं जुड़ा, उसका वध कैसे हो गया? कदाचित आप अपनी पराजय में जय को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए ना कि आप पराजित हो चुके हैं। बस, ना पराजित हुआ हूँ और ना होऊंगा। घृणा है मुझे पराजय शब्द से। पराजय कभी मत कहना मेरे सामने। विजय के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये आसुरी अस्त्र पाया, वो भी किस मूल्य पर, जिसकी तुम क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। एक महात्याग करना पड़ा है मुझे, एक महात्याग करना पड़ा है मुझे। ऐसा कौन सा मूल्य दिया है, कौन सा महात्याग किया है आपने? इसके सामने मैं क्या कह गया? ये रक्त पुनः कैसे उभर आया मेरे हाथों पर? यदि ये महाअस्त्र मेरी विजय के लिए इतना महत्वपूर्ण ना होता तो आज मेरी पुत्री मेरे साथ होती। ओम गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उस महात्याग से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया स्वामी। ये मिला है मुझे एक ऐसा अस्त्र जिससे मैं अतीत में मृत असुरों को पुनर्जीवित कर उन्हें अपने लिए युद्ध करवा सकता हूं। यही तो फल है मेरी उस महात्याग का।
मेरे वो सभी असुर एक एक कर पराजित होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। मुझे विश्वास है मेरे त्याग में कुछ कहीं अवश्य छूट गया है मुझसे। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। इसलिए मुझे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और अपने वचन का मान रखा गणेश जी। आपने मेरी रक्षा की प्रभु। रश्मि प्रभा, प्रभु गणेश जी। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची रश्मि प्रभा सुरक्षित है। दूराची कंठी झळके मान मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। मूर्ख व्यक्ति शरीर के आकार प्रकार से बलशाली होने का अनुमान लगाते हैं। उन्हें ये ज्ञात ही नहीं कि धर्म का बल सारे बलों में श्रेष्ठ है।